मित्रों नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल बिहार एसआई का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था शाम को। तो सबसे पहले तो उन कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई जिनका रिज़ल्ट हुआ है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं जानता हूं जो कह रहे थे कि 70 प्लस मार्क्स आएंगे और उम्मीद है कि इस बारी एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन उन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम नहीं निकला है तो उनके मन में भी बहुत सारे डाउट्स हैं। तो उन सबको हम एक एक करके क्लियर करेंगे। दोस्तों, पहले आप देखिए कि इसमें जो नोटिफिकेशन आया है रिज़ल्ट का, उसमें लगभग 6,60,537 अभ्यर्थियों ने इस एग्ज़ाम को देना था, जिसमें से कोई 5,36,754 उसमें अपीयर हुए और 21,758 जो है वो डिसक्वालीफाई कर दिए गए। क्या रीज़न्स थे, वो रीज़न्स नीचे दिए गए हैं। तो जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ वो हो सकता है कि वो इन रीज़न्स की वजह से ना हुआ हो। तो इसका जो पीडीएफ है वो भी यहाँ पे नहीं है, तो इन रीज़न की वजह से भी उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अब वो रोल नंबर्स यहाँ पे इस पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल कराने चाहिए थे। अब देखिए दोस्त, अब दूसरी जो प्रॉब्लम ये है कि मार्किंग को लेके जिनके 70 प्लस आ रहे थे या 65 प्लस जो भी कह लीजिए, यानी कि कट ऑफ जितना आया है उससे ज़्यादा आ रहे थे, फिर भी उनका नाम इसमें क्यों नहीं है। दोस्तों, आपको मालूम है कि जब भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसमें मार्किंग जो है वो नॉर्मलाइज़ किया जाता है। यानी कि जैसे कि आपने एक शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, हो सकता है पेपर इजी हो, या अगले शिफ्ट में जो एग्ज़ाम दिया हो सकता है पेपर टफ हो, तो उनके लिए समान कट ऑफ नहीं होता, वो नॉर्मलाइज़ किया जाता है। उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए, जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल था वो क्या था। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सेंटर की, आप देखिएगा वो एक रॉ स्कोर निकाल के लाते हैं कि आपने एक्चुअली में जो एग्ज़ाम दिया था उसका मार्क्स कितना आया था और नॉर्मलाइज करने के बाद वो मार्क्स कितना गया। तो वो एक कट ऑफ अलग से निकालते हैं, रॉ स्कोर जो जितना आपका आया वो, और जो कट ऑफ एक्चुअली में निकला है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, वो एक नंबर निकाल के लाते हैं और उसी पे कैंडिडेट्स को पास किया जाता है। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप जितने ज़्यादा नेगेटिव करोगे ना, आपके मार्क्स एक्चुअली में जितने आ रहे हैं उससे भी ज़्यादा घट जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, आपने 10 क्वेश्चंस आपने किए, ठीक है। अगर वो सभी पॉजिटिव हैं, यानी कि सभी आपने सही किए हैं, तो आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो हो सकता है कि वो 10 से ज़्यादा मिल जाए। ठीक है। और आपने अगर 2 क्वेश्चन गलत किए, तो मान लीजिए अगर 1/4 नेगेटिव है, तो 1/4 नेगेटिव कितना, आधा नंबर आपको कटना चाहिए, है ना। तो आपको लग सकता है कि मेरे जो मार्क्स आएंगे वो 7.5 आएंगे। तो हालांकि वो 7.5 नहीं, वो 7 हो सकते हैं, 6.5 भी हो सकते हैं। तो यानी कि आप जितना नेगेटिव करोगे ना, तो मार्क्स आपके उतने ज़्यादा कटते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर आपने बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दिए हों आईबीपीएस के, तो उसमें आप देखिएगा कि आप जितने भी क्वेश्चन सही करेंगे, अगर वो सभी के सभी सही हैं तो आपको उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर उसमें से कुछ गलत है तो आपको उससे भी ज़्यादा मार्क्स कटेंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा डिमेरिट यही होता है। ठीक है। खैर, ये तो बात रही टेक्निकल चीज़ें कि कैसे होता है, क्या होता है, ये तो आयोग ने किया। लेकिन जो हमें एज अ कैंडिडेट दिखता है कि भाई मेरे मार्क्स इतने आने चाहिए थे, वो आए क्यों नहीं और मैं पास क्यों नहीं हुआ, और मेरे एक्चुअली में मार्क्स कितने थे वो आयोग को दिखाना चाहिए था। यानी कि जो बीपीएसएससी है और बीएसएससी, इनका सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि ये लोग मार्क्स दिखाते ही नहीं है। जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो उनको मार्क्स शेयर करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एसएससी है या फिर आईबीपीएस बोल लीजिए, वो भी नॉर्मलाइजेशन करते हैं, लेकिन वो मार्क्स शेयर करते हैं कैंडिडेट्स के। आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, वो एग्ज़ाम को लेके एक पारदर्शिता रहती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता नहीं ये कब जो है इस तरीके का प्रोविज़न लेके आएंगे। आप बीपीएससी में भी देख सकते हैं कि जब रिज़ल्ट आता है तब आप उनके आंसर की से मार्क्स टैली करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतना कट ऑफ जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट के बाद वो मार्क्स तो शेयर किया ही जाता है। तो अब मुझे जो लगता है कि ये जो दोनों आयोग है, बीपीएसएससी या फिर बीएसएससी, इनको भी वैसी पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है। बिकॉज कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। आपने हिस्ट्री देखा होगा ना, बिहार में जितने एग्ज़ाम्स होते हैं किस तरीके से पेपर लीक होता है, सेटिंग की बात की जाती है। अगर आप कुछ बोलेंगे इनके खिलाफ़ तो फिर वो आप एक नोटिस में आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। आप तो एग्ज़ाम दे नहीं सकते क्योंकि आपने आयोग की छवि ख़राब कर दी। तो ये जो है ना, ये कहीं भी डेमोक्रेटिक नहीं है दोस्त, क्योंकि लोगों के मन में सवाल खड़े होंगे अगर आप उनके मार्क्स अगर आप शेयर नहीं करेंगे जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्चुअली में क्या हुआ क्या आया, वो तो खैर पता ही नहीं चल रहा कैंडिडेट्स को। तो एनीवे दोस्त, जो हो गया सो हो गया। अगर आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं तो आप बेशक करिए, और आप अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बेशक करिए। मैं तो यही बोलूँगा कि अब जो हो गया आप उसको छोड़िए। अब जो नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए आप प्रिपेयर करिए। बीएसएससी का एग्ज़ामिनेशन है, उसके लिए प्रिपेयर करिए, और हो सके तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन ज़रूर करिए आपस में या टीचर से, ताकि ये जो
मैंने आपको बताया ना, जो सबसे बड़ा फैक्टर है मार्क्स नहीं शेयर करने का, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो इनको कंसिडर करना चाहिए फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।